परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वह प्रभु कौन है? वो जो पाप को काट देता है, काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका वास्तविक नाम क्या है? पूजा की विधि क्या है? ये सभी प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सभी पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब। उसमें लिखा है कि ये सदाशिव जो है ये काल है, ये काल रूपी ब्रह्म ने, और वहां ऊपर शिवलोक में, ऊपर ब्रह्मलोक में एक गुप्त स्थान बनाया जहां पर इसने दुर्गा और इस काल के संयोग से विष्णु की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार ब्रह्मा की उत्पत्ति की। ये उनके माता पिता हैं। अच्छा विस्तृत ज्ञान उसमें लिखा है। अब सर्वानंद जी ने वो अध्याय निकाला, संस्कृत में पढ़ा, देखा, सचमुच ये तो ज्यों का त्यों लिखा है, लेकिन इनका दाव लगे गया क्योंकि उसमें कोई शिक्षित था नहीं। कहने लगा झूठ बोलता है, ऐसा नहीं लिखा है। फिर परमात्मा ने कहा कि देवी भागवत महापुराण तीसरा सकंद निकाल स्वामी जी, उसमें देख कि एक ब्रह्मा और ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग कोई ब्रह्मा और है, एक और विष्णु है, एक और शिव है, और दुर्गा इनकी माता है। उसमें विष्णु जी कहते हैं कि ये मां मैंने देखी थी, ये दुर्गा मैंने पहले देखी थी, ये देवी जब मैं छोटा सा बालक था, पालने में झूल रहा था, ये मुझे लोरी दे दे सुला रही थी, प्यार कर रही थी, लाड कर रही थी। ये अपनी मां है। और विष्णु जी कहते हैं कि मैं ब्रह्मा और विष्णु, हमारा तो जन्म मृत्यु होता है, आविर्भाव और जन्म तिरोभाव मन मृत्यु होती है, हम अविनाशी नहीं है। परमात्मा ने ज्यों का त्यों कहा, लेकिन सर्वानंद ने वो संस्कृत सुनानी शुरू कर दी। वो ना सुना करके ऐसे कोई और संस्कृत में एक आध घंटे तक डटा नहीं डटा, संस्कृत बोलता रहा और कहता तू मूर्ख है, तू क्या जाने शास्त्रों के विषय में, तू अशिक्षित है, तुझे अक्षर का ज्ञान नहीं है। तो वहां उपस्थित जनों ने, जो जुल्हा बैठे थे अशिक्षित बेचारे, उन्होंने ताड़ी पीट दी, सर्वानंद जय हो सर्वानंद, वाह सर्वानंद, वाह सर्वानंद। और जिसके आधार से उन अशिक्षितों के फैसले तय और उनका फैसला कर दिया कि सर्वानंद जीत गए और कबीर परमेश्वर पराजित हो गए। परमेश्वर ने कहा भाई ठीक है, तुम जीतते हम हार गए, आप जीत गए हम हार गए, ठीक है जा अपने घर, नहीं तो और क्या करें। तो कहता है कि ऐसे नहीं जाने वाला, मैं लिखवा के लेके जाऊंगा। परमात्मा ने कहा लिख ले भाई, मैं तो अशिक्षित हूं, लिख भी आप ही लो। तो सर्वानंद जी ने लिख लिया कि शास्त्रार्थ में कबीर साहब पराजित हुए और सर्वानंद विजयी हुए। परमेश्वर ने अंगूठा लगा दिया। घर आके अपनी मां से कहता कि मां मैं तो जाते हाथ खड़े कर दिए उसने, आपके गुरुजी ने था, और लो वो तो हरा दिया मैंने, अब मेरा नाम सर्वाजीत रख दो। मां ने कहा बेटा एक बार वो प्रमाण दिखा मुझे, जो तू लिखवा के डायक को पढ़ कर सुना दे। अब सर्वानंद ने पढ़ा तो उसमें क्या लिखा था कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद पराजित हुआ और कबीर साहब विजयी हुए। तो मां ने कहा रे निकम्मे, तू कहता मैं जीत का, तू तो हार के आया है। तो सर्वानंद बार बार देख रहा और कहता है मां मेरे से धोखे से लिखा गया, नींद में जाग रहा था ना, कई दिन हो गए थे मुझे, रात शास्त्रार्थ करते करते, और ऐसे ही निद्रा में था मैं, गलती से लिखा है मां, मैंने तो लिखा है, अब फिर जाता हूं। मां ने कहा लिखवा के ले भाई। वापिस गया तो क्या परमात्मा से प्रार्थना की, प्रभु ने कहा लिख ले भाई, फिर लिख लो, कोई बात ना कि मेरे अंगूठे की रेख घिस है, फिर लगा दूंगा। परमात्मा ने दोबारा लगा दिया अंगूठा और उसने वैसे ही लिख लिया।
अब आकर के क्या दिखाया, अपनी मां से कहा कि मां सुनाऊं? अक्का सुना बेटा। तो सुनाया तो क्या पाया, वही लिखा था कि शास्त्रार्थ ने सर्वानंद पराजित हुए, परमेश्वर कबीर साहब जी विजयी हुए। तो उसकी मां ने कहा कि बेटा आप लिखवा कर लाते हो या मजाक बना रहे हो? सर्वानंद जी ने कहा मां मेरे से धोखा हो गया, फिर जाऊं, मैं ही तो लिखता हूं। तो वापस गए, परमात्मा से फिर प्रार्थना की, तीसरी बार फिर लिख लिया। मालिक ने अंगूठा लगा दिया और एक गवाह के दस्तक सर्वानंद ने और करा दिए। अब उस पर्चे को, उस लेख को लेकर के आ रहा है, भयभीत हो चुका था कि ये क्या बात होती है, इतना सावधानी से लिखता हूं, वहां कैसे उलट पुलट हो रहा है। तो अब की क्या देखा कि बाहर देखता हूं ठीक होता है, अंदर जाके पढ़ता हूं ये उलट पुलट होया पाता है। तो घर में प्रवेश करने से पहले ही उसको देखने लगा और जाके कहने लगा मां सुनाऊं, मां सुनाऊं? कहा बेटा सुना। अब जो ही वो देख रहा था, बोलना चाह रहा था, उसके समय ही अक्षर उलट पलट गए। उसकी आंखों के सामने अक्षर उलटते हुए नजर आए और लिखा गया कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद पराजित हुआ, कबीर साहब विजयी हुए। अब बोल नहीं सका वो नादान प्राणी, जुबान बंद होगी। तब मां ने कहा रे बोलता क्यों ना विद्वान तू, कैसे बंद होगी तेरी जुबान? बैठ गया कलेजा पकड़ के। तब तक तो सोच रहा था तेरे से गलती होगी। तब उसकी मां ने कहा कि बेटा यह तेरी नादानी है। उस परमेश्वर के चरणों में गिर जाकर कल्याण करा ले नादान। इस अक्षर ज्ञान से नहीं, वो ज्ञान न्यारा है, वो मार्ग अलग है, वो परमात्मा न्यारा है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी अपनी सीमा तक भगवान है, लेकिन वो पूर्ण परमात्मा नहीं। तो उसने सर्वानंद ने कहा कि माताजी मुझे शर्म आती है और मेरे साथ चलिए, आप भगवान से मुझे उपदेश दिला दो। और कहा माताजी सही बात कह रहे थे सत परमात्मा, गीत यही लिखा है पुराणों में कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान, लेकिन मैंने अपनी मानहीनता के कारण उस सत्य को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उस समय ये अच्छी आत्माएं होती थी। इतना विद्वान होते हुए परमात्मा को स्वीकार कर लेना ये भी बहुत महानता का काम होता है। इनको पंडित कहते हैं। कहते पंडित सोए जो ब्राह्मण, सोए जो ब्रह्म पहचाने। जो भगवान पहचान ले वो ब्राह्मण है, नहीं तो ब्राह्मण नहीं है। बखत पर सौदा करे और कोठे डारे ज्ञान, समय आने पर अपना सौदा कर ले, इस अपने ज्ञान में पटक दे ठाके एक तरफ, वो विद्वान होता है, वो महान आत्मा होती है। सर्वानंद ने उपदेश लिया, अपना कल्याण करवाया। अब जैसे सर्वानंद कथा सुना रहा था, वो सर्वानंद जी ने जो कथा सुनाई वो परमात्मा की वास्तविकता को छुपा करके अपनी और ही कहानी सुना दी। जैसे संस्कृत में बोलता रहा, 1 घंटे तक बोलता रहा, तो वहां के विषय में एक थोड़ा सा प्रकरण रह गया बीच में। उसमें ऐसे शास्त्रार्थ होते थे कि लोग प्रश्न कुछ होता था, परमात्मा उनसे प्रश्न कुछ करते थे, वो उत्तर कुछ दिया करते थे। और इसी कारण से परमेश्वर के सत्य ज्ञान को इन अज्ञानियों ने ऊपर नहीं आने दिया। कैसे होता था, जैसे सर्वानंद जी ने वो कथा सुनानी शुरू कर दी, वैसे ही कोई संस्कृत के 20, 30, 50 श्लोक सुना दिए, डटा नहीं डटा, और श्रोताओं ने ताड़ी पीट दी, वाह सर्वानंद, वाह सर्वानंद। तो यहां एक आपको उदाहरण देता हूं कैसे बात बिगड़ी रही। एक किसान का पुत्र 6ठी कक्षा में पढ़ा करता, 6ठी 7वीं कक्षा, और अंग्रेजी उसने सीखी थी। 1-2 एप्लीकेशन याद कर रखी थी, 1-2 कोई ऐसे प्रस्ताव याद कर रखे थे अंग्रेजी में।
अब बच्चा बचपन में अंग्रेजी बोलती ऊंची आवाज में बोला करे, सुनाया करे, और पिताजी बड़ा प्रसन्न होता है कि मेरा बेटा अंग्रेजी बोलने लग गया। उस समय अंग्रेजों का प्रभाव था, अंग्रेजी बोलने वाले को उसमें विद्वान मानने लगे थे, बड़ा शिक्षित मानने लगे थे। तो दोनों एक बार अपने खेत में जा रहे थे बैलगाड़ी लेकर के, आगे से एक अंग्रेज आ गया अपनी कार गाड़ी में। उसने कार गाड़ी को रोककर उनसे हाथ दिया, उन्होंने संकेत समझकर बैलगाड़ी रोक दी। अब उस अंग्रेज ने अंग्रेजी में पूछा, मैं उस गांव में जा रहा हूं, क्या मेरा मार्ग ठीक है? अब उस पुत्र के पिता ने कहा कि बेटा ये अंग्रेज ना अंग्रेजी बोलकर हमें अपनी विद्वता की धाक जमाना चाहता है। अरे तुम भी तो अंग्रेजी जाने, सुना दे इसके भी। आज इस अंग्रेज ने सुना दे कि हम भी जानते अंग्रेजी, कहीं तू ना जानता हो। तो लड़के ने छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र सुना दिया, सिक लीव सुना दी। टू दी हेडमास्टर आई बेग टू से दैट आई कैन नॉट कम टू स्कूल, आई एम इल टूडे, प्लीज ग्रांट मी टूडे लीव, योर फेथफुली सो एंड सो। अब उस अंग्रेज ने माथे में हाथ मारा, निकम्मे तो पूछ रहा हूं मैं, गांव का रास्ता बता, सुना रहा है सिक लीव। इंद्र भी काफी देर तक उनके पीछे खड़ा रहा। इंद्र ने पूछा, ए परवरदिगार, इन चीटियों में क्या देख रहे हो? कहते हैं ये देख रहा हूं भैया कि ये चीटियां कितनी बार इंद्र रह चुकी हैं। वो कहता है महाराज जी ये चीटी और इंद्र का क्या काम? अब यही तो मैं देख रहा था भैया। कहते हैं आपने क्या पाया कि इसमें इतने लंबे समूह में ये करोड़ों चीटी इधर उधर जा रही है ना, एक चीटी ऐसी है जो केवल एक बार इंद्र रही है, और बाकी तो कई बार इंद्र की पदवी भोग के फिर गधे की जुनी में जा ली। इंद्र का पसीने आ गए। लेकिन ये राज का सुख है ना, ईब जिसने दारू की लत पड़ रही है, नाम लेने ध्यान ने सोचा है ले अब दारू छोड़नी पड़ेगी ना, नाम तो ले लो। यानी वो चस्का कौन छूटता? गधा बनना मंजूर, कुत्ता बनकर टिट्टी खाना मंजूर, पर यह बुराई ना छूटे। और थोड़ा सा सुख राज का। इंद्र का राज स्वर्ग का राज होता है, और बंदी छोड़ भगवान कहते रहे वो भी कुछ को ना। और तू यहां पर एक एमएलए बन कैंडी पाक जा, सरपंच बने पाचे ने सोचा तेरे बराबर कोई भी कोई ना। ये तो अक्षीण सुख है, और जो असली सुख है बीरा वो सतलोक में है, उसका तुमने ज्ञान न को नहीं, क्योंकि ये शास्त्र यहां तक के सीमित कर दिए, सतलोक का ज्ञान न को नहीं। इस प्रकार जब महाराज ने गरीबदास जी ने यही बताने की कोशिश करी है कि भाई अब जैसे हम ये साधना करेंगे ना जो बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब बताते हैं और गरीबदास जी बताएं, और ये सबसे आसान, ना तपस्या करनी, ना इसमें कनागत काटने, ना इसमें पितर सिद्ध, ना देवताओं का प्रकोप रहे। एक ऐसा मंत्र देते हैं शुरू में हम, उससे सभी देवी देवता जो भी आपके ऊपर दबाव देते हैं, कोई पितर है, कोई प्रेत है, कुछ भी है, वो तो नजदीक नहीं आवे। और उस मंत्र की कमाई से आपके अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये चारों पदार्थ आपको यहां मिलने शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ ये तो है आपको यहां का सुख, जिस सुख को आप कभी मंदिर में ढूंढो, कभी तीर्थ पर जाकर खोजो, या किसी पाठ के माध्यम से खोज रहे हो, या व्रत के माध्यम से वो सुख पाना चाहते हो, आपको वो नहीं मिलता। इस मंत्र से आपको वो सबसे पहले वो सुख मिलेंगे। फिर आपका दृढ़ विश्वास होगा इस भगवान के चरणों में, कबीर भगवान के चरणों में। ये पूर्ण परमात्मा है कबीर साहब, पूर्ण ब्रह्म है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के भगवान है। और फिर हम यहां से इस साधना को करके एक नाम का जाप करना बस, और नाम के ही जाप से स्वर्ग जाया जाता है, और नाम के ही जाप से आप किसी भी विष्णु जी के जाप कर रहे हो तो विष्णु लोक में, और शिव जी का जाप करते हो तो शिवलोक में, का जाप करोगे ओम मंत्र तो ब्रह्मलोक में। उसके बाद अपने पुण्य खा के फिर वापस नरक भी भोगना पड़ेगा आपको।
बंदी छोड़ भगवान कहते हैं जो हम मंत्र देंगे सतनाम, वो सतनाम का जाप करना होता है। कई अनजान कहते हैं कि सतनाम तो सतलोक को कहते हैं। वो तेरा बोला, सतनाम अलग चीज है, सतलोक वो स्थान है और सतनाम के द्वारा स्थान पर जाया जाता है। तो इतने अज्ञान हमारे अंदर घर कर चुका है कि हमने यथार्थ भक्ति का पता ही नहीं रहा। तो इससे हम कहां जाएंगे? सतलोक चले जाएंगे। सतलोक में क्या होगा? हमारा वहां पर ऐसे ही जैसे प्रक्रिया यहां पर है ना, मनुष्य हम पैदा हुए और फिर बेटा बेटी हो गए, रिश्तेदारी जुड़ गई, आपस में मोह ममता हो गए, हम बड़े प्रसन्न हुए बैठे हैं और एक सेकंड के बाद पता ना के बिजली पड़ जावे और के गलत कहानी यहां परिवार पर हो जाए। और स्वाभाविक भी मान लीजिए हम धीरे धीरे यहां से शरीर त्याग कर जाएंगे समय अनुसार, तो भी एक दिन यहां से चला ही जाना है, चाहे बूढ़े होकर वृद्ध होकर हम शरीर त्यागें तो भी यहां पर रहना नहीं। और फिर गर्भ का दुख, और फिर तपतशिला के ऊपर जो निरंजन भून के खावा हमें वो दुख। यहां पर किसी का हाथ कट गया, किसी का कैंसर होगी, किसी की जोड़ा में दर्द हो रहा, किसी का बिजनेस ठप हो गया, किसी की खेती मर गई, किसी ने रुपये मार लिए जनता को, ना मुकदमा हो गया, कहीं पर लठबाज गया, लड़ाई होगी, कहीं पर राजाओं की आपस में खींचातानी, वहां दुनिया मर गई, कितने नहर में बस गिर गई। यानी इतने मुंडे कुकर्म के लोक में, इतने गंदे लोक में हम इतने राजी हुए बैठे। और सतलोक में जो प्राणी चला जाएगा उसका दोबारा मरण नहीं होगा। देख कमाल की बात, ये भी तो शास्त्र है, उसको पढ़ कर देखो। उन्हीं शास्त्रों को हमने सत्य मान लिया और इसको हम मानते नहीं। क्यों नहीं मानते? जब तक नहीं मानते जब तक इसकी जानकारी नहीं होगी। तो हम वहां सतलोक में जाएंगे, वो लोक कभी नष्ट नहीं होता, उसमें गया हुआ प्राणी मरता नहीं दोबारा, और वो ऐसा शरीर मिलता है ना उसमें कष्ट होता है, ना वहां पर कोई दुख होता है, ना उसमें रोग लगे, और ना ही कोई मरे प्राणी और परिवार नो के नो। जो एक बार यहाँ की कमाई करके और सतलोक जोगी अधिकारी जो प्राणी हो जाता सतनाम का जाप करके। सतनाम सतनाम ये जाप नहीं है कदे घर न जाकर तुम आप करने लग जाओ सतनाम सतनाम सतलोक चले जाएंगे, नहीं। वो सतनाम एक सच्चा नाम है। उस सच्चे नाम, वो नाम और है, वो केवल गुरु देता है। जिस गुरु को सतनाम का ज्ञान है उसने उपलब्धि कर रखी है उस सतनाम का, और उस कनेक्शन जोड़ लिया उस ईश्वर ने, वो फिर अपने कनेक्शन से आपको कनेक्शन देगा और तब आपकी कमाई शुरू होगी उस नाम के जाप से। इसके बाद आपको फिर सारनाम दिया जाएगा, और सारनाम के बाद जब आप निर्गुण उपासना के अधिकारी हो जाओगे वो मार्ग बताया जाएगा, तो आप सतलोक चले जाओगे। दूसरा, सतनाम जाप करने वाले सारनाम प्राप्त प्राणी का दोबारा जन्म 184 का नहीं होगा। जिसको सतनाम सारनाम प्राप्त हो गया वो 84 में नहीं जाएगा, मनुष्य शरीर प्राप्त होगा। चाहे उसके करोड़ जन्म होना जब तक सतलोक नहीं जाएगा, चाहे उसके लाख जन्म हो और चाहे 4 जन्म हो, जब तक वो सार शब्द प्राप्त करने के योग्य नहीं होगा तब तक उसके जन्म मनुष्य के होंगे, और फिर वो 84 में नहीं जाएगा, फिर सतलोक जाएगा। इतना इस सार सतनाम और सारनाम प्राप्त प्राणी को ये एक अनमोल अवसर, अनमोल लाभ उसको प्राप्त होगा। अब यहां पर आप देख रहे हो, एक बहन मिली मेरे को गांव में, वो 60 के करीब आयु हो रही है उसकी। अब ऐसे ही मैंने बताया कि वही यहां पर तो घने दुखी हो रहे हैं हम, यहां पर जीवन जावन कुछ नहीं है इस प्राणी का। अपनी बुद्धि से देखा देखी, जिसके 4 लड़के थे 1 मर गया, वो नो सब्र कर ले है कि ऐसे फलाने व्यक्ति का 1 का लड़का था वो मर गया, वो भी तो दिन काटने से हम भी काट लेंगे। जिसका 1 ही पुत्र था, पहले पति मर गया, फिर पुत्र की आस बनी, ये भगवान यो ठीक ठाक रहे,
और वो भी फिर मर गया, वो बच्चा भी उसके सामने मर जाता है, उस औरत के सामने। अब विचार करो, जिसकी 50-60 साल की आयु होगी, पति मर चुका है और जिस पुत्र के ऊपर उसने सारा जीवन न्यौछावर कर रखा था, और वो पुत्र भी मर चुका है। अब वो बेचारी अपने जीवन में किस प्रकार काटेगी? अपनी छाती पर हाथ धर कर देखो आप। अगर उस माई की स्थिति में आप हो तो इस संसार को आप क्या कहोगे? इसको धोखा, पर यो धोखा किया किसने? पहले तो आस लगाई कि तेरे बेटे हो जा, ये पुत्र तुम्हारा है, ये परिवार तुम्हारा है, ये रिश्तेदारी तुम्हारी है। फिर कहा ये जायदाद तेरी है और अब तुम मौज मार। और मौज का यहां पर सांस भी को ना। तो इतने गंदे कष्ट में हमारे को किसने डाल रखा है? जब हमारे शरीर का भरोसा नहीं शाम से पहले, इस सांस का भरोसा नहीं कि बाहर गया कि अंदर आवे कि ना आवे। और दूसरा कारण क्या है कि जैसे अभी मैं आपको बता रहा था, वो माई फिर के बोली, मैं बोली महाराज जी कहो तो ठीक सो। मैं भी कहूं कि ये तो बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब ने कहा है, उसका डंडोरा पीटूं। मुझे वो सत लगा और उसमें सच्चाई परिपूर्ण पाई, उसी को आगे मैं बताऊं। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता। तो वो कहने लगी जी क्या हुआ कि मैंने अपने लड़के को, जो 4th-5वीं क्लास में पढ़ता था, सुबह नवा धोवा के तैयार किया और रोजाना स्कूल में जाते थे साइकिल लेकर। 5वीं क्लास में पढ़ता था। दो साथी जा रहे थे कि रास्ते में एक ट्रक से, इतनी देर में मैं रोटी खाने लगी थी। बच्चे स्कूल में भेज दिए, मैं अपना खाना बनू कर, कपड़े धोकर, रोटियां खान की खातिर बैठी थी और एक गिलास तोड़कर मुंह का नहीं कराया था। इतने में उसका साथी आकर कैसे ताई ताई, कहा भाई क्या बात से? नौकन देव छोरा रो पड़ा। अरे किम बात तो बता। वो टूकता गया, छूटा हाथ में, नहीं रहा मेरे। कैसे ऐसे हम दोनों जावे थे और एक ट्रक वाले ने ऊपर ट्रक चढ़ा दिया, मेरा भी साइकिल टूट गया और भाई का ऊपर का उतर गया। अब नो ने कहा कि वो मर लिया, पर वह बेचारी नो कहती मेरी चुंदड़ी कीता है और जूती कीता है। और वहां से 1 किलोमीटर की दूरी पर वो स्थान था। जिसने पता लग गया वो भी गेल बाज लिए। क्या हो गया? उस लड़के ने उनको बता दिया कि भाई के ऊपर का ट्रक उतर गया। वहां जाके देखे उसमें कुछ भी कोई ना, टक्कर मारी जाकर धरती में बेहोश होगी और कई महीना तक मैंने सोधी नहीं रही, ने पागल होगी, रो रो आंख सुझा ली। पहले उस बच्चे का ऊपर पूरा जीवन आश्रित था, अरे उसमें अब मैं क्यों कर जीवन काटूं? तो कहती है जी अब के बसाई, रो पीट के भी छिकली, कुछ पार बसाई को ना। तो बंदी छोड़ भगवान कहते हैं यहां पर तुम्हारे साथ ये सलूक असंख्यों बार हर प्राणी गेल हो लिया। ये इसी कारण हमारा दिल धड़क धड़क करता है, कोई माड़ी सी भी गलत बात कहीं सुन लेते हैं। तो ये किसने किया? ये ज्योत निरंजन भगवान ने कर रखा हमारे साथ अपने स्वार्थ के ताई। एक उसने गलती करी थी और उस गलती का दंड गेला हमने भोगना पड़ रहा। उसने क्या गलती करी थी और क्यों हम यहां पर लाकर इस गंदे 5 तत्व के गंदे पुतले में फिट कर दिया, इसकी एक अजब कहानी है, वो आप अभी शुरू कर रहा हूं। गरीबदास जी महाराज कबीर साहब ने आकर एक यही निर्मल ज्ञान दिया है, न्यारा ज्ञान दिया है। ज्ञान तो वो भी ठीक है, गीता जी में, वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, भागवत में, लेकिन वो ज्योत निरंजन से बाहर का ज्ञान नहीं है। ज्योत स्वरूपी भगवान तक ही ज्ञान है। इससे ऊपर महाराज ने ये भी ज्ञान दिया और इससे ऊपर का भी दिया। इस प्रकार हम जब ये बात सुनते हैं, मैंने तो यह कथा जब सुनी ना, क्योंकि शास्त्र भी पढ़ रखे थे और गीता जी भी खूब पढ़ा करता मैं,
और बचपन से ही मैं हनुमान चालीसा करने लग गया था। चौथी कक्षा से ओम नाम का जाप करता था, 7 बार हनुमान चालीसा किया करता था। और 12 वर्ष लगातार मैं सालासर गया एक मंदिर में हनुमान जी की उपासना के ताई, जो वहां का उत्तम मंदिर था। मंगलवार का व्रत मैंने कभी नहीं छोड़ा जब तक ज्ञान नहीं था। और फिर नाम लिया, सतगुरु का ज्ञान हुआ, जब अंधेरा हटा कि ये व्रत और ये हनुमान की पूजा हमें कोई लाभ नहीं देती। अब ये बातें जब शुरू में मैंने सुनी थी तो मेरा भी दिल एकदम ऐसा धड़का कि जो ये व्यक्ति बता रहा है ये मैंने पागल नजर आवा है, ये तो मूर्ख है, इसने कहे का भी ज्ञान नहीं। ये तो हनुमान जी की उपासना को भी ये नकारा कर रहा है। ये तो वो कहते हैं नास्तिक है। मेरे मन में अपने आप कल्पना उठे, पर मन में ये जिज्ञासुता कि आगे सुने ये क्या बताना चाहत है। फिर उसने बताया कि आप कबीर सागर पढ़ के देखो। अब इन शास्त्रों का ज्ञान मुझे था ही, क्योंकि आस्था भगवान में थी बचपन से ही। जब कबीर सागर पढ़ा ना, और फिर गरीबदास जी का ग्रंथ साहिब पढ़ा, फिर तो भाई अपने आप चांदना हो गया। कैसे हो गया? कहते हैं एक 2 भाई थे सेठ, और छोटा भाई मर जाता है उस सेठ का। उसका 2 बच्चे थे। क्या हुआ, उस सेठ की जब 13वीं होली, महीना हो लिया, तो उसकी मां कहने लगी उन बच्चों की कि भाई तुम अपने ताऊ जी के पास जाओ, और मेरे पास ये कुछ लाल रखे हैं 2-4, इनको ले जा बेटा। और ताऊ जी ने कह दे तेरे ने कि हमारा बिजनेस में हिस्सा कर ले, व्यापार में पैसे तो है नहीं भाई, ये लाल मेरे पास है, इनको दे दे। दोनों भाई उस मां के द्वारा दिए गए लाल की वह पोटली सी लेकर और ताऊ जी के पास गए। कहने लगे ताऊ जी ऐसे ऐसे हमारा पिताजी तो रहा को नहीं, और हम बच्चे हैं, मेरी माँ कहती है कि अपने ताऊ जी के साथ बिजनेस व्यापार कर लो। अब ठीक से बेटा, या कौन सी बात से मत आपका कहना हो रहा था, पर न सोचूं था 6 माई बोले तेरे पिताजी की। अगदी वो तो ठीक से, पर वो होली जाली मेरी माँ ने कैसा है भाई, रोटी करे बिना तो काम ना चले, करे बिना काम चले को ना, बिजनेस तो धंधा करना ही पड़ेगा। और फिर न्यू कहती है कि मर्द और पैसे को ना, ये लाल से मेरे पिताजी के समय के दरे हुए मेरी माँ के पास थे, ये आप ले लो और हमारा व्यापार में हिस्सा कर लो। उसने देखा वो उल्टे डाल दिए, अगले बेटा इन्हें ले जाओ, ये तो कीमती चीज होती है ना, है इसको फिर अपना धन सही तो घर रखा जो भी एक बात से। और मेरा विदेश में जहां हम जाते हैं ना दूसरे राज्य में, वहां पर उधार चला है, कितना पैसा माल ले आवांगे, कोई दिक्कत को ना, आप चलो मेरे साथ। उनको साथ ले गए दूसरे राज्य में, काफी दूर जाके वहां पर उन बच्चों को व्यापार का लेन देन सिखाया। जा बेटा वहां से इतने पैसे का ये भुगतान करके आओ, वहां से इतने चने खरीदो और वहां से उसको इतने पैसे दो, उसको आधे देना, उसको सारे दे देना, वो आधे में मान जाएगा। ऐसे ऐसे फिर क्या किया कि ये ले, एक लाल ले जा बेटा, उस सेठ से जो हमने लिया है ना 50,000 का सामान, उसको ये लाल दिया, ये हमारा गिरवी रख लेगा और आके अपना छुटवा लेंगे। अच्छा पिताऊ जी। दोनों भाई उस लाल को लेकर सेठ के पास गए जिसके 50,000 की उधार कर रखी थी। कहने लगे लाला जी ये लाल रख लो, मेरे ताऊ जी ने भेजा है, और कहता है कि जब पैसे हो जाएंगे ना लाल छुटवा लेंगे और आपके पैसे दे जाएंगे। कोई बात ना, लाओ भाई। उसने देख के उस लाल को उस सेठ ने ऐसे भगा दिया ठाके कि ठगी भी करने लग गया कि तुम ही झूठ भी बोलो, ये लाल नहीं है, ये तो लालड़ी है, ये तो 2000 की भी कोई ना है, और 9 लाख के लाल ने न्यू कह लाल करड़ा छोम आ गया उनके ऊपर, दोनों बच्चों के ऊपर बहुत लाल हो गया। चोर कहीं के ना पैसे हूं कह दो हम देने कोई ना ठा ले जाए ना, यानी उन बच्चा के इतना भय हो गया कि तो भाई या कई के ऊपर इसने। और ताऊ जी तो गलती ना करें, आके बोले ताऊ जी वो सेठ तो घना नाराज हो गया। क्यों भाई? हमारे लाल ने नो बोला लालड़ी से
उन बेरा था, ताऊ जी को तो ज्ञान ही था। देख के नहीं बोला बेटा सच, ओहो रत तेरे की, ये तो धोखा हो गया बेटा। वो लाल तो दूसरे थैले में रखा था, ये तो लालड़ी है भाई, वो झूठ ना बोलता सेठ है। ये ले जा, ये दे क्या उसको सेठ को, और कह देना हमारे ताऊ जी का धोखा लग गया था। वो जाके न बोले सेठ जी मेरे ताऊ जी का धोखा लग गया, दूसरी जगह दे रहे थे और गलती से उन्होंने लालड़ी दे दी थी। ये लाल से आखा देखा ना, देख अब थारे माथे में की फूट रही थी, ये देखो ये हो से लाल। उन बच्चों को ऐसी परख होगी उस लाल और लालड़ी की, अक्सर से ये तो 2000 की कीमत का, ये 9 लाख की कीमत का। तो आगे जी आका बच्चा ने सोची अपनी माँ पे वो लाल ले आवा, सा पिताजी बगना कर्जा हो गया ताऊ जी पे। और वापस आए ना, जो घर में गए भागे, माँ कहा भाई आगे बेटा, आगे आ जाओ रोटी खाओ, पाछे खावांगे रोटी, पहले वो लाल दे। ताऊ जी ने दे कहा, उन बेचारे ने उसमें नींद भी ना आती होगी, इतना कर्जा हो गया। अगले बेटा ये दरे नो के नो रखे से थारी ये खातिर ले जाओ। जब वो लेके गए ना, लेके कहाँ गए, उन्हें सोची कि वाह ये बात बने जो वहां बनी थी, पहले देखते ले इनको लाल है कि लालड़ी। उन बच्चा ने जब देखा, ओहो वो बगा के मारे उन्हें देड़ियां का नहीं। मातों भी कती बावड़ी रही, कती बोड़ी से तन्ने तुझे नहीं मालूम का किसी चीज का। बोला अरे क्या बात होगी, ये लाल कोनी, ये तो लालड़ी है, 4500 के भी कोना है, और किसने बका दी बावड़ी तो। तो बोली भाई मन तो बेरा ना, ये दरे थे तेरे पिताजी के समय के, मन सोचा लाल होंगे और तक में चीज ना दिखती। वो बच्चे आगे उनको लेकर नहीं गए उन लालों को, जाकर नो बोले ताऊ जी मेरी माँ है ना वह कती बोड़ी से, उन्हें नहीं बेरा जमाने का। बोला रखी बात होगी, उसने मालूम था ताऊ जी ने कि भी आप पर परख लेंगे, मुझे कहने की आवश्यकता ना पड़ेगी। तो नो बोले महाराज जी वो ताऊ जी वो लाल को नहीं थे, वो तो लालड़ी थी। वो ताऊ जी बोला बेटा ये थी तो उस दिन भी लालड़ी, जब मैं अपने मुंह तो कह दो ना तेरी माँ का भी मुंह चढ़ डाओ, और तुम भी न सोचो हमारा बाप मर गया हमारे लाल भी लालड़ी बतावे। तो इसलिए जो बात हम शुरू में जिनको लाल मान बैठे हैं, जिनको पूर्ण शक्ति मान बैठे, जिन परमात्माओं को, आज मैं आपको उनकी परख कराऊंगा। जिसको या पूर्ण परख हो जाएगी, अपने आप पता चल जाएगा लाल क्या है, लालड़ी क्या है, परमात्मा कौन है और किससे कितना लाभ होगा। थोड़ा सा भूमिका आपको पहले बताता हूं कि जैसे हमने रोज सुनते हैं 3 लोक के परमात्मा, त्रिलोकी के नाथ, चतुर्भुजी भगवान ब्रह्मा विष्णु शिव, ये बात आपने याद रखनी पड़ेंगे इस पूरे समागम को पूर्ण रूप से लाभ लेने के लिए। 3 लोक त्रिलोकी के नाथ ब्रह्मा विष्णु महेश चतुर्भुजी, 4 भुजाएं, आदि माया शेरा वाली आदि भवानी, इसकी 8 भुजा, ज्योत निरंजन की 1000 भुजा। ये शक्ति का प्रतीक समझो। जैसे 4 हॉर्स पावर की मोटर, एक 8 हॉर्स पावर की, एक 1000 हॉर्स पावर की, तो इनमें कितना अंतर हो गया। 1000 की तो फैक्ट्री ने भी घुमा दे, और 8 की और ज्यादा काम करे, और उससे थोड़ा उससे कम करे, और 4 हॉर्स पावर की भी काम करे पर 8 जितना नहीं कर सकती। 8 की भी काम करे पर 1000 जितना नहीं कर सकती। नकारा नहीं है। जितनी शक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश जितना लाभ दे सकते हैं ये दे सकते हैं, लेकिन माई इन तीनों से ज्यादा दे सकती है, और निरंजन इन सब से ज्यादा दे सकता है, और इनके द्वारा भी करवा सकता है, क्यों वो परम शक्ति है। वो निराकार रूप में भी है और आकार में अपने लोक में है, निरंजन लोक में। इनसे ऊपर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, जिसकी असंख्य भुजा बिना गिनती की। अब हम यहां आपको उदाहरण देते हैं, जैसे डीसी जिले में, डीसी कोई छोटी पावर नहीं होती, जिले में सुप्रीम पावर होती है एडमिनिस्ट्रेटर की, एडमिनिस्ट्रेशन में। और फिर इससे ऊपर मंत्री, मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री से ऊपर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। अब डीसी मुख्यमंत्री के सामने बहुत छोटी इकाई की शक्ति है।
और प्रधानमंत्री के सामने मुख्यमंत्री बहुत छोटा हो जाता है, लेकिन नकारा नहीं कर सकते कि मुख्यमंत्री में शक्ति नहीं। मुख्यमंत्री की शक्ति अपने लेवल की है, अपने राज्य तक सीमित है, लेकिन प्रधानमंत्री की शक्ति असीमित है। उसकी पूरी सारी कंट्री के ऊपर, पूरे देश के ऊपर उसकी शक्ति प्रभावी है। इसलिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से संपर्क जो करेगा उसको पटवारी से लेकर और मुख्यमंत्री तक का राज्य में लाभ प्रधानमंत्री से आप ले सकते हो। इसलिए कहते हैं एक साधे सब सदै, सब साधे सब जा, पर माड़ी सींचे मूल को फले फुलेगा। अब वहां से मिले क्यों कर प्रधानमंत्री से? अब मिलाने वाला मिले। अब प्रधानमंत्री से लाभ कब मिला है? जब हमें उसे कोई मिलाने वाला मिले। प्रधानमंत्री से भौतिकवाद में मिलाने वाले को सिफारशी कहते हैं। प्रधानमंत्री का खास आदमी, उसको सिफारशी की संज्ञा दी जाती है। और आध्यात्मिकवाद में उसे पूर्ण परमात्मा सतपुरुष से मिलाने वाले को गुरु कहते हैं। सतगुरु, गुरु और सत्य गुरु, उस पूर्ण परमात्मा से मिलाने वाले को गुरु सतगुरु दोनों संज्ञा से जाना जाता है। तो इसलिए वो पूरा गुरु मिले। पूरा गुरु कौन? जैसे पूरा सिफारशी, प्रधानमंत्री का सिफारशी पूरा सिफारशी है। उससे मेल हो पाछे मुख्यमंत्री भी उस काम ने कतई नहीं नाट सकता जिस काम ने प्रधानमंत्री चाहेगा जलते हैं। मुख्यमंत्री ना चाहते हुए भी करेगा उस काम ने। तो अब हम आपको वो परम शक्ति का जानकारी देंगे कि किस लिए तो हमने इस गंदे लोक में आना पड़ा और क्यों ये दुख ठाने पड़े और किसने हमारे साथ ये धोखा कर रखा है। आज हम राजी प्रसन्न कर रखे हैं कि ये तुम्हारे माता पिता, ये तुम्हारे पुत्र, ये तुम्हारी पुत्री, ये जमाई, ये मामा, ये साला, और एक सेकंड के बाद मेरा शरीर छूट जाए, मैं गधा बन जाऊं और ये मेरा कुछ भी को नहीं। इन बातों को जब विचार करोगे तो यह बात बंदी छोड़ वाली आपको पूर्ण समझ में आवेगी। जब भक्ति करनी है तो यह करके देखो। जो सुख आपने चाहिए वो इनसे लेकर देखो। अगर साल भर आप इस उद्देश्य से कर ले देखेंगे बंदी छोड़ भगवान हमें कितना सुख दे सकते, क्या साथ देते हैं। इस उद्देश्य से एक बार करके देखो। आप जहां तीर्थ और व्रत कर छक लिए और गीता जी के पाठ कर आप तंग पा लिए और दुख नो के नो खड़े सिर पे। अब इस जाप को और इस पाठ को आप फेर करके देखो नए सिरे तक, और एक वर्ष में आप फिर अपनी घर में सुख देखना। और यहाँ पर हम आपको गिनवा देना उन जितने सुख इस भगवान कबीर साहब की शरण में पास प्राणियों को हुए हैं। जो नए व्यक्ति आए उनका तो कतई यकीन नहीं हुआ है, वह तो नो कहें 100 की 100 झूठ बोल रहे हैं। और यहाँ पर वो व्यक्ति भी आए हुए हैं जिनका सुख हो रहे, उन तो मिलकर देखियो। वह कोई हमारे रिश्तेदार ना अक हमारी ओट बोलेंगे, और जिसका सुख होगा वह ठोक कर कहेंगे कि पहले मैं माता भी धोख्या करती, कनाकत भी काटा करती, और सारे बार लेर भीतर लिया के दरे ढके करया करती, और दुख न्यो के न्यो थे। और इस बंदी छोड़ की शरण में वो हालत, वो सुख हो गया केवल एक परमात्मा के नाम तक। इसलिए कहते हैं एक का साध्य सब सदै भाई, सब साध्य सब जा, और माली सोचे मूल को तो फल फुलेगा। एक धर्मदास नाम का बांधवगढ़ का रहने वाला बहुत ही धनवान सेठ आदमी था। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश के अंदर है, उमरिया जिले में। अब हम होका इस उस बांधवगढ़ के अंदर है। इसी महीने की हम 30 तारीख को वहां पर पहुंच गए थे पिछले महीने। तो वहां का वो रहने वाला सेठ पर परमात्मा में श्रद्धा उसकी विशेष थी, जरूरत से ज्यादा। भगवान शिव, विष्णु और सभी माता गीता जी का पाठक, इतनी तगड़ी लगन थी कि उसने तन मन धन उसके ऊपर वार रखा था। बांधवगढ़ से चल के वो मथुरा में पहुंचा
मेरे ख्याल में मथुरा से बांधवगढ़ 700 किलोमीटर 800 किलोमीटर पड़ती है ज्यादा वैसे को। और उस समय जंगलों में का आना, और वहां देखे मध्य प्रदेश में नो एक बार नीचे खड़े और नो चढ़ गए, फिर नू निकल गए, फिर नू निकल गए, जंगला के माँ का। अब स्थिति तो अब है जबकि वहां पर सड़कें बन गई, पुल बन गए उन नालियों पे, और पहले तो उनका माँ का आना पड़ा करता था, कति उनको दुख पाता हुआ। वो प्राणी परमात्मा की चाह में, भगवान कृष्ण की उमंग में और मथुरापुरी में आ गया था। यहां आके कबीर साहब उसको मिलते हैं, उनको समझाया भाई ये साधना धर्मदास ने करोड़ों जन्म कर ली, पर बिराया बिरान माटी या दुर्गति तुम्हारी मिटी नहीं। ये प्रसंग न्यारा सुनाएंगे आपको। तो जब उसकी ये बात समझ में आई कि महाराज जी फिर जन्म मरण मिटे किस विधि से, और क्यों हम तंग पाए से गंदे लोक में आके। कल शादी हुई लड़की की, परसों जमाई मर गया। एक दिन पहला तो खुशी का ठिकाना नहीं सोची थी माता पिता ने कि बच्ची पराई होगी, बोझ उतर गया। और के बेरा था परसों इससे 12 वजन बनेगा, इसे गंदे लोक में मारे के लिए सलूक रखा। किसी की आंख फूट गई, किसी की दोनों टांग कटी पड़ी, और कोई कैंसर तो भुगत रहा, कोई कुत्ता बनकर, और के खा रहा कभी सूअर बनकर, वो क्या भोग रहा है। इतना गंदी हालत हमारी किसने करी दाता? क्या हमने कभी विष्णु जी की साधना नहीं करी जिन्होंने छुटकारा नहीं दिवाया? कबीर साहब कहने लगे बेटा ये छुटकारा नहीं दिवा सकते, ये बेचारे स्वयं उस निरंजन के अधीन हैं, ये उनके सेवक हैं, ये कानून से बाहर नहीं जा सकते। जो तेरे भाग में वो भोगना पड़ेगा, इसने ये मिटा नहीं सकते। स्वयं भगवान रामचंद्र जी ने नारद जी द्वारा श्राप दिया गया था विष्णु जी को कि जिस प्रकार आज तूने मेरे साथ धोखा करके और बंदर का मुंह ला दिया, एक औरत जिससे मैं शादी करना चाहता था और उससे तूने स्वयं शादी कर ली, अब तू भी एक दिन इस औरत की खातिर दर दर भटकेगा, तेरे साथ नहीं रहेगी, इसका आनंद नहीं ले सकता। जैसे भाई पति पत्नी का भाई उम्र तय साथ होता है, ऐसा तेरे को नहीं रहेगा। उस श्राप का दंड विष्णु जी ने स्वयं भोगने के लिए राम अवतार बनकर दशरथ के घर जन्म लेना पड़ा, और सीता और राम इकट्ठे नहीं रहे। जब स्वयं 3 लोक के परमात्मा ने इस दंड का भोग भोगना पड़ा, कर्म दंड से नहीं बचे, तो भाई यहाँ पर और कौन बचेगा धर्मदास? इसलिए तुम गधे भी बनोगे, कुत्ते भी बनोगे, सुअर भी बनोगे, भाई 84 भोगनी पड़ेगी। ये इस 3 लोक का उत्तम नियम है। इस प्रकार तो महाराज जी पूर्ण सुख कहां भाई सतलोक में होगा धर्मदास। वो सतलोक क्या है महाराज जी, हम क्यों आए यहाँ पे? बताया कि ज्योत निरंजन भगवान ने 1 लाख प्राणी रोज खाने हैं। कैसे खाता है? ये सूक्ष्म, ये शरीर यहाँ रह जाता है, और इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है जिसमें ये प्राणी रहता है। सूक्ष्म कारण, कवल्य, महाकारण, ये कई आवरण हमारे उस आत्मा के ऊपर इसने ढक के बंदे होते दौलत है बलबारे, गज और गराब ने भवसागर 10 से अधिकारे, मन तो पावेगा अपना किया रे भोगेगा, मन तो पावेगा अपना किया रे भोगेगा। श्वास घटा बलहीन भया जद खेच लिया मझधारे, श्वास घटा बलहीन भया जद खेच लिया मझधारे। अर्ध नाम रसना से तेरा सुमरत है रंकारे, मन तू पावेगा अपना किया रे भोग, मन तू पावेगा अपना किया रे भोगेगा। नारद मुनि तेर काली योगी जिन मन गर्भ कियो रे, नारद मुनि तेर काली रे योगी जिन मन गर्भ किया रे।
पल में पूत बहतर जाए वो रोवत कैसे उपाड़े मन तू पावगा भोगेगा अपना किया रे मन तू पावेगा अपना किया रे कृष्ण गुरु दुर्वासा रे होते 56 कोट सिंगारे कृष्ण गुरु दुर्वासा होते 56 कोटि सिंगारे अम्बरीश के चले अपूठे वो दुर्वासा से हारे मन तू पावेगा अपना किया रे गएगा अपना किया रे मन तू पावेगा अपना किया रे वो दुर्योधन और दुशासन को द्रौपदी चीर उतारे दुर्योधन और दुशासन को द्रौपदी चीर उतारे अंधे को पीन गई थी वो बद के अंत अपारे मन तू पावेगा भोगेगा अपना किया रे मन तू पावेगा भीष्म पिता और द्रोणाचार्य कर्ण से बाणों मारे भीष्म पिता और द्रोणाचार्य कर्ण से बाणों मारे महाभारत में टटीरी के राखे व घंटा टूट पड़ा रे मन तो पावेगा अपना किया रे भो मन तू पावेगा अपना किया रे भोगेगा 33 कोट यज्ञ में आए वो से 88 सारे 33 कोट यज्ञ में आए से 88 सारे 12 कोट वेद के वक्तवा सुपच का शंख बजारे मन तू पावेगा अपना किया रे भोगेगा मन तू पावेगा अपना किया रे भोगेगा 33 कोट यज्ञ में आए वो से 88 सारे 33 कोट यज्ञ में आए से 88 सारे 12 कोट वेद के वक्ता सुपच का शंख बजारे मन तू पावेगा अपना किया रे भोगेगा मन तू पावेगा अपना किया रे भोगेगा चमरा कनक जनेऊ काढ़ा ये विपर पंडित सब हारे चमरा कनक जनेऊ काढ़ा विपर पंडित सब हारे जो लहे के घर बालद आई वो केसों से बन जा रे मन तू पावेगा अपना किया रे भोगेगा मन तू माया का संसार है कदम कदम पर धोखा है शरण ले लो सतगुरु की यही सुनहरा मौका है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब।